पास 5 क्वेश्चन है, 14, 15, 16, 17, 18, नेम से 2009 का। देखो अभी तक जो हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किया, आप सोच लो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आपको इसी से गेस हो जाना चाहिए कि एक सिंगल अटेम्प्ट में 12-13 क्वेश्चन आए हैं आपके पास, ठीक है, 13 क्वेश्चन पजल से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगला पजल आपके सामने है, एक बार ट्राई करें। आप रीडिंग कर लें अच्छे से, फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जो टाइम मैं आपको 15-20 सेकेंड का दे रहा हूँ वो केवल रीडिंग करने के लिए। पढ़ लिया? Five houses lettered A, B, C, D, E are built in a row next to each other. 5 हैं मकान A, B, C, D, E एक ही लाइन में बनाए जाते हैं अगल बगल. The houses are lined up in the order A, B, C, D and E. Each of the 5 houses have colored roof and chimney. ठीक है, हर घर का colored roof और chimney है आपका. तो The roof and chimney of each house must be painted as follows. ठीक है, कौन कौन से घर हैं? A, B, C, D, E. ये हो गए घर, ये हो गया इनका रूफ और ये हो गया इनका चिमनी. पेंट ये लोग कर रहे हैं, परेशान आपको और हमको कर रहे हैं ना. चलो फिलहाल नंबर तो मिलेगा इसी से. द रूफ मस्ट बी पेंटेड ग्रीन, रेड और येलो. कौन कौन से कलर में? या तो ग्रीन होगा, या तो रेड होगा, या तो फिर क्या होगा, येलो होगा. यही था ना ABCD. हाँ ठीक. द चिमनी मस्ट बी पेंटेड वाइट, ब्लैक. अच्छा, रूफ का ये 3 कलर है और चिमनी का क्या कलर है? वाइट, ब्लैक और रेड. नो हाउस में हैव द सेम कलर चिमनी एज द कलर ऑफ रूफ. तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, रेड कॉमन है केवल. मतलब किसी भी घर का दोनों चिमनी और रूफ का कलर सेम नहीं हो सकता. नो हाउस में यूज एनी ऑफ द सेम कलर दैट एवरी नेक्स्ट हाउस यूजेस. ठीक है, नो हाउस में यूज एनी ऑफ द सेम कलर्स दैट एवरी नेक्स्ट. ठीक है, ये भी सही है. हाउस ई हैज अ ग्रीन रूफ. हाउस ई कहाँ गया? ये, इसके पास रूफ कैसा है? ग्रीन है. हाउस बी हैज अ रेड रूफ. बी का कैसा है? रेड है. एंड अ ब्लैक चिमनी. हाउस बी ब्लैक चिमनी है. विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? हाउस ए हैज अ येलो रूफ. रूफ होना चाहिए. हाउस ए हैज अ येलो रूफ. कौन सा फॉल्स है ये बताना है. ए का येलो तो हो ही सकता है. ठीक है, ए का येलो तो हो ही सकता है, रेड नहीं हो सकता. ए और सी का रेड नहीं हो सकता है. ग्रीन वहाँ पर है तो येलो तो हो सकता है. ठीक है, मतलब ये गलत वाली कैटेगरी में तो नहीं आएगा, ये हमारा आंसर नहीं है. हाउस ए एंड सी हैव डिफरेंट कलर चिमनीज. हाँ बिल्कुल ये तो होगा, क्योंकि देखो नो हाउस में यूज एनी ऑफ द सेम कलर्स दैट एवरी. अगल बगल वाले हाउस तो ठीक है, मतलब सेम कलर नहीं यूज करेंगे. तो हाउस ए एंड सी हैव डिफरेंट कलर चिमनी. रुक जाओ. हाउस ए एंड सी हैव डिफरेंट कलर ऑफ चिमनीज. तो हाउस ए और सी के डिफरेंट कलर ऑफ चिमनीज. इनका ब्लैक है ही, तो यार इसमें से डिफरेंट कलर तो बड़ा मुश्किल ही है होना, क्योंकि फिर तो दोनों का रेड कलर ही हमें करना पड़ेगा. सॉरी, एक का रेड और एक का ब्लैक, ये गड़बड़ हो जाएगा. रुके रहो, इस स्टेटमेंट को, इस वाले को रोको 1 मिनट के लिए. तीसरे वाले पर आते हैं, सी पर आते हैं. हाउस डी हैज अ ब्लैक चिमनी. ब्लैक चिमनी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बी का ब्लैक है, इसके अगल बगल नहीं होगा. डी का तो कर ही सकते. हाउस ई हैज अ वाइट चिमनी. हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भी वाइट कर सकते हैं हम लोग. तो यार ये तो कर सकते हैं. हाउस, ये कंफर्म है. हाउस ए हैज अ येलो रूफ. ए का येलो हो सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल. ठीक है,
क्योंकि बी का रेड है मतलब ए का रेड नहीं हो सकता, बाकी तो सब हो सकता है, ये तो पॉसिबल है, तो ये फॉल्स तो नहीं होगा, ये सही हो सकता है। हाउस डी हैज अ ब्लैक चिमनी, डी का ब्लैक चिमनी हो सकता है, यहाँ इसके अगल बगल वाले नहीं हो सकते, डी में तो हो ही सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाउस ई हैज अ व्हाइट चिमनी, ई का व्हाइट, हाँ बिल्कुल वहाँ हो सकता है, कुछ भी इसमें वो नहीं है। हाउस ए एंड, हमें बस केवल एक में डाउट है, शायद ये वाला गलत है। हाउस ए एंड सी हैव डिफरेंट कलर चिमनीज, ए और सी के डिफरेंट कलर चिमनी, अगर हम इसके डिफरेंट कलर चिमनी कर देंगे तो एक मिनट, फिर हमें चिमनी का कलर क्या करना पड़ेगा, एक का ब्लैक का, एक का वाइट और एक का रेड, एक का वाइट एक का रेड, रेड किया ये वाइट वाला हो जाएगा, फिर ये रेड करना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा, यही वाला आपका गलत है, जो गलत है वही आपका सही आंसर है, इस क्वेश्चन में जो गलत है वही आपका सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचो भाई, थोड़ी सी मेहनत करो इसमें आप लोग, थोड़ी सी मेहनत करो। पढ़ लिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अगेन नॉट ट्रू पूछा गया, ट्रू पूछ ही नहीं रहा, नॉट ट्रू कौन सा है। एटलीस्ट 2 हाउसेज हैज ब्लैक चिमनी, कम से कम 2 हाउसेज के ब्लैक चिमनी हो हैं, ठीक है, ये तो पॉसिबल है। एटलीस्ट 2 हाउसेज हैज ब्लैक चिमनी, तो एक मैंने ब्लैक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एटलीस्ट 2 हाउसेज हैव रेड रूफ्स, कम से कम 2 घरों के रेड रूफ हैं, तो हाँ पॉसिबल है, डी को हम रेड में कर देंगे। एटलीस्ट 2 हाउसेज हैव वाइट चिमनी, कम से कम 2 घर में वाइट चिमनी है, 2 घर में वाइट चिमनी है, ठीक है, ठीक है। एटलीस्ट 2 हाउसेज हैव ग्रीन रूफ्स, कम से कम 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना है। एटलीस्ट 2 हाउसेज हैव ब्लैक चिमनी, ये तो पॉसिबल है, कम से कम 2 हाउसेज में आपका ब्लैक चिमनी है, विच इज पॉसिबल, तो ये तो नॉट ट्रू में नहीं आएगा। एटलीस्ट 2 हाउसेज हैव रेड रूफ, कम से कम 2 घरों में रेड रूफ होंगे, हाँ तो इसे मैंने रेड किया तो इसको भी मुझे रेड कर देना चाहिए, डी को हम रेड कर सकते हैं, क्योंकि ए और सी एडजेसेंट वाले तो नहीं हो पाएंगे, डी रेड कर देंगे तो इनको हम बाकी का जो कलर बचा, कौन सा बचा है रूफ का, येलो वगैरह कर सकते हैं, सॉरी रेड है ना, तो बाकी को ग्रीन है ना, हम येलो या ग्रीन में, यहाँ पे हम रेड कर देंगे, तो यहाँ पे हम रेड कर देंगे तो इसको हम ग्रीन येलो, हाँ सही है, ये हो जाएगा। एटलीस्ट 2 हाउसेज हैव वाइट चिमनी, कम से कम 2 घरों में वाइट चिमनी होगी, वाइट चिमनी, अब वाइट चिमनी, एटलीस्ट 2 हाउसेज हैव वाइट चिमनी, यार इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, अगर 2 हाउसेज में मैं वाइट चिमनी, इन दोनों का मैं वाइट चिमनी कर दूँ तो ठीक है, 1 मिनट मुझे फिर से पढ़ने दो। एटलीस्ट 2 हाउसेज हैव ग्रीन रूफ, कम से कम 2 हाउसेज में ग्रीन रूफ है, तो ग्रीन रूफ की भी पॉसिबिलिटी, हाँ वहाँ ले लिया, यहाँ पे कहीं पे भी, एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं पूरा, इसी पे जहाँ पे मैंने बना रखा था। रूफ मस्ट बी पेंटेड ग्रीन रेड और येलो, ठीक है। द चिमनी मस्ट बी पेंटेड वाइट ब्लैक और रेड, ये भी सही। नो हाउस में हैव द सेम कलर चिमनी एज द कलर ऑफ रूफ, ठीक है। अच्छा रूफ और चिमनी का कलर सेम नहीं हो सकता, ये भी तो है, ठीक है। नो हाउस में यूज एनी ऑफ द सेम कलर्स दैट एवरी नेक्स्ट हाउस यूजेज, ठीक है। हाउस ई हैज अ ग्रीन रूफ, ठीक है। हाउस बी हैज अ रेड रूफ एंड अ ब्लैक चिमनी, ई हैज अ ग्रीन रूफ एंड बी हैज अ रेड रूफ एंड अ ब्लैक चिमनी।
देखो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो इनका रूफ और चिमनी सेम कलर का नहीं हो सकता है। तो चिमनी के कलर मेरे पास ब्लैक है, वाइट है। भाई रेड को तो यहाँ पे आसपास नहीं रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ करेगा। तो अगर हम इसे वाइट कर दें, इसकी चिमनी और इसकी चिमनी वाइट कर दें, ठीक है, तो इनके रूफ के कलर अलग हो सकते हैं, क्योंकि एडजेसेंट कलर्स भी अगल बगल नहीं हो सकते हैं, और प्लस उनका रूफ और चिमनी दोनों सेम कलर का भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे वाइट एकदम फिट बैठेगा। अब इन्होंने पूछा क्या, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो एटलीस्ट 2 हाउसेज हैव वाइट चिमनी, कम से कम 2 हाउसेज के वाइट चिमनी है। हम 2 से ज़्यादा के भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ई का भी देखो, अब वाइट और ब्लैक तो हम ले ही लिए हैं, ब्लैक हम रेड वहाँ पर है, तो एक मिनट, डी और ई को अगर हम देखें तो डी और ई के जो कलर होंगे वो आपके जो है, देखो 2 के तो वाइट ले ही लिए हैं हम 2 वाइट है, 1 ब्लैक ले लिए हैं। यहाँ पर हम रेड लेके इसको भी हम वाइट तो कर ही सकते हैं यार, ई को भी हम वाइट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूछा है कौन सा नहीं ट्रू है, तो यार देखो पॉसिबिलिटी है, बट ये कंफर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 2 हाउसेज हैव वाइट चिमनी, ठीक है, कम से कम 2 होगा नॉट ट्रू। ये ज़रूरी नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हम लोग एक हाउस का भी कर सकते हैं। तो ये एटलीस्ट 2 वाला कंडीशन फिर नहीं फॉलो करेगा, नो। 15 था, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ ग्रीन रूफ्स फॉर हाउसेज, ठीक है। ग्रीन रूफ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम तो देखो 3 कलर थे, 5 आपके पास हैं, तो आप मैक्सिमम 3 कर सकते हो, 4 तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर कलर ही नहीं यूज हो पाएगा, आपका यूज करना ही करना है आपको। तो किसी भी कलर का इस हिसाब से देखें, और ग्रीन में चिमनी तो है नहीं, तो इसलिए आप इसे व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ ग्रीन रूफ ऑफ हाउसेज, तो मैक्स टू मैक्स 3 कर सकते हो आप इसे, ठीक है। अगला क्या है, विच पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रूफ एंड चिमनी कैन अ हाउस हैव, कौन सा हो सकता है, अ रेड रूफ एंड अ ब्लैक चिमनी पॉसिबल है, अ येलो रूफ एंड अ रेड चिमनी, अ येलो रूफ एंड अ ब्लैक चिमनी, सही है मेरे ख्याल से। रेड ब्लैक, येलो रेड, येलो ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक तो है ही, येलो रेड हो सकता है, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। लेट मी रीड इट वंस अगेन। देखो रेड ब्लैक ये तो है, क्लियर गिवन है। आपको येलो रेड चाहिए और येलो ब्लैक चाहिए, येलो रेड और येलो ब्लैक, इज इट पॉसिबल, लेट मी सी। येलो रेड और येलो ब्लैक, येलो रेड, येलो रेड, हम यहाँ पे येलो रेड ले सकते हैं, और सॉरी यहाँ पे येलो रेड ले लें, यहाँ पे येलो ब्लैक, ये पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है। मेरे ख्याल से तो तीनों यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। 17 में 1 2 एंड कैन हाउस हैव, तो ये तीनों पॉसिबल है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इसका, 14 to 18 वाले सीक्वेंस का आपका ये आखिरी क्वेश्चन है, सबसे आखिरी में, ठीक है। पूछा क्या गया, इफ हाउस सी हैज अ येलो रूफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर हाउस सी का येलो रूफ है, हाउस सी का येलो रूफ है, यार इसको हमें पहली चीज़ तो पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे, ABCDE, रेड ग्रीन वाइट ब्लैक वाइट, रेड ग्रीन ABCDE,
आई थिंक यही था। इफ हाउस सी हैज ए येलो रूफ विच वन, अगर हाउस सी का हम लोग येलो रूफ कर दें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हाउस ई हैज अ वाइट चिमनी, हाँ वो तो हो सकता है। हाउस ई हैज अ ब्लैक चिमनी, एक मिनट रुको। हाउस ई हैज अ रेड चिमनी, हाउस डी हैज अ रेड चिमनी। यहाँ पे तो सोचना पड़ेगा क्योंकि पहला हमें तो इसमें चारों करेक्ट लग रहे हैं। एक मिनट पर इसे समझने दो भाई। If a house C has a yellow roof, which one of the following is true? C को येलो कर दें अगर हम रूफ, तो उसके बगल वाला तो येलो होगा नहीं फिर, और हमें ई के रेफरेंस में बताना है। तो अगर उसके बगल वाला येलो नहीं होगा और ग्रीन होगा नहीं, तो इसका मतलब ये हमको रेड करना पड़ेगा, और अगर ये रेड हो जाएगा तो इसकी चिमनी रेड नहीं हो सकती। तो इसकी चिमनी अगर रेड नहीं हो पाएगी तो फिर इसकी चिमनी क्या करना पड़ेगा? फिर तो हमें इसकी चिमनी वाइट ही बनानी पड़ेगी ना, आपको वाइट ही बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बाकी सबका तो कलर कंफर्म है ये आपका। तो ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। 90 ये निमसेट 2010 का है, तो इसे स्टार्ट करेंगे पजल्स के पार्ट 2 में, ठीक है। चलो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। एक काम करना, इसे एक बार देख लेना और उसके बाद एक काम करना, पहले तो अच्छे से रिकॉर्डेड को देख लिया करो, और रिकॉर्डेड देखने के 4 से 8 घंटे बाद